चुनाव लड़ने की बात, और लॉरेंस का भाई वांटेड हो गया एनआईए का। 10 लाख का इनाम रखा गया, ये आप देख रहे हैं। एनआईए ने रिवॉर्ड वांटेड घोषित किया है, वांटेड बाय एनआईए, रिवॉर्ड 10 लाख रुपए। अनमोल बिश्नोई नाम है लॉरेंस बिश्नोई के भाई का, उसका पता बताने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव में आखिर कौन उतार रहा है, कौन चाहता है लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़े, किसे इसका फायदा होगा, और आखिर लॉरेंस बिश्नोई का मुंबई में ऐसा क्या है जो उसे चुनाव लड़वाया जाना चाहते हैं कुछ दल। आपको बताऊंगा कि लॉरेंस किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारतीय विकास सेना से बांद्रा पश्चिम से श्री लॉरेंस बिश्नोई बलकरण बरार चुनाव लड़ने वाले। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ सकता है। लॉरेंस 1.5 साल से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, कई हत्याओं में उसका नाम आ रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र का राजनीतिक दल उसको नेता बनाने की तैयारी कर रहा है। लॉरेंस के लिए नामांकन फॉर्म खरीद लिया गया है, चुनाव अधिकारी को जानकारी भी दे दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई भैया बांद्रा वेस्ट से उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम साबरमती जेल दोबारा भेजेंगे। सवाल यही है, लॉरेंस जैसे खूंखार गैंगस्टर को क्यों नेता बनाने की कोशिश हो रही है? ऐसे अपराधी हमारे लीडर कैसे हो सकते हैं? और अब आपको दिखाऊं, बाकायदा इसके लिए चुनाव अधिकारी को जानकारी दे दी गई है। ये उत्तर भारतीय विकास सेना का लेटर हेड है जिसपे लिखा हुआ है कि चुनाव अधिकारी को उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है। तो लॉरेंस को कहां से लड़वाने की तैयारी है और लॉरेंस किसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है? लॉरेंस बिश्नोई मुंबई की बांद्रा वेस्ट सीट से चुनाव लड़ सकता है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की पार्टी ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से पार्टी ने फॉर्म लिया है। पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने कहा है कि चुनाव लड़ने की जानकारी हमने रिटर्निंग अफसर को दे दी है, हम नामांकन फॉर्म साबरमती जेल भेजने वाले हैं। लॉरेंस के हस्ताक्षर होने के बाद नामांकन जमा कर देंगे। उत्तर भारतीय विकास सेना एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, यह उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करता है। लॉरेंस के नाम पर पार्टी उत्तर भारतीयों का समर्थन चाहती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस काफी चर्चा में, और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से मैदान में, यानी बाबा सिद्दीकी का बेटा बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ेगा और लॉरेंस बिश्नोई बांद्रा वेस्ट से चुनाव लड़ने की तैयारी में। बांद्रा पश्चिम से अभी बीजेपी नेता आशीष शेलार विधायक है, यानी लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के नेता आशीष शेलार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा जो विधायक है। आशीष शेलार 2014 से इसी सीट से चुनाव जीत रहे हैं। लॉरेंस अगर चुनाव लड़ता है तो यहां से जीतना आसान नहीं होगा। भारतीय विकास पार्टी मराठी बनाम गैर मराठी के मुद्दे को उठा रही है और वो चाह रही है इसी नाम पर शायद लॉरेंस चुनाव लड़े और जीत जाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सुनील शुक्ला जो कि अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के, जो लॉरेंस को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से हमने रिटर्निंग ऑफिसर बांद्रा वेस्ट के इलेक्शन ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दिया हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई भैया बांद्रा वेस्ट से उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रत्याशी बनकर चुनाव भी लड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम साबरमती जेल दोबारा भेजेंगे ताकि भैया चुनाव का फॉर्म भरकर वापस भेजें और एक चुनाव लड़ा जाए और हम उनको जिता के रहेंगे। पूरे कार्यकर्ता जोश में है, उल्लास में है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर लॉरेंस है कहां। लॉरेंस इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, यानी उसके लिए साबरमती जेल से परमिशन लेनी होगी और लगभग 1.5 साल से कोई साबरमती जेल गया नहीं लॉरेंस से मिलने। उनके वकील की मुलाकात भी जेल जाकर होती नहीं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लॉरेंस का भाई है। लॉरेंस का भाई लॉरेंस का सारा काम कर रहा है, लॉरेंस के नाम पर कर रहा है। यह है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई की यह पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं, हवन में बैठा हुआ है अनमोल बिश्नोई। दरअसल इस पर कई हत्याओं के आरोप लगे हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, अनमोल बिश्नोई पर आरोप। अनमोल बिश्नोई गैंग ने बाकायदा लॉरेंस का नाम लिया। मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हुई। सलमान के घर फायरिंग और सलमान को धमकियां भी अनमोल के इशारे पर होती है। तो अनमोल जो बाहर है वो सब करता है और बाकायदा अनमोल को आज एनआईए ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है देश के। देखिए जरा, ये है एनआईए जिसमें एनआईए लिख रही है वांटेड बाय एनआईए। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अब वांटेड घोषित है। एनआईए ने अनमोल को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया है। अनमोल अभी कहां है इसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। केन्या में, कनाडा में, अमेरिका में या पुर्तगाल में छिपा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में अनमोल का नाम आया। मुंबई पुलिस की माने तो अनमोल शूटर्स के संपर्क में था। स्नैपचैट के जरिए बाबा सिद्दीकी और जीशान की फोटो भेजी इसने। सलमान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी भी अनमोल ने ली थी।
15 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी और सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में नाम सामने आया था इसका। लॉरेंस ने जेल में बैठकर मर्डर की साजिश रची थी। अनमोल के ने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर उसे अंजाम दिया। अनमोल बिश्नोई ने ही मूसेवाला की रेकी कराई। शूटर्स और हथियारों का इंतजाम भी अनमोल ने किया। अनमोल पर 18 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। राजस्थान के जोधपुर जेल में काफी दिन बंद रहा। ये 7 अक्टूबर 2021 को जेल से बाहर आया। फर्जी पासपोर्ट बनाकर कनाडा भाग गया उसके बाद। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद कुमार कुशवाहा, जो कि एडिशनल सीपीए स्पेशल सेल दिल्ली के। 7 शूटर्स को पकड़ा है, 7 गैंग मेंबर्स को पकड़ा है, जो कि एक मर्डर करने वाले थे पाकिस्तान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे। आरजू बिश्नोई नाम का आदमी इनको कंट्रोल कर रहा था, जो कि ओरिजिनली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है। आरजू बिश्नोई अनमोल बिश्नोई के टच में ज़्यादा रहता था। इस गैंग के 7 शूटर्स पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं। ये 4 स्टेट से पकड़े गए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से। पहली अरेस्ट 23 अक्टूबर को हुई है, जो कि एक साई राम करके आदमी था गंगानगर, उसकी अरेस्ट हुई है। अब मैं आपको बता